वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 सेहत की कक्षा, क्लास ऑफ हेल्थ, जिसके अंदर सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। तो पाठ के परिचय में दिया है, इस पाठ के माध्यम से फास्ट फूड खाने से होने वाली हानियों तथा पौष्टिक भोजन के लाभ के बारे में बताया गया है। यानी ये चैप्टर के अंदर किसके बारे में बताया गया है? फूड के बारे में, खाने के बारे में। पौष्टिक खाना और फास्ट फूड यानी जंक फूड, उसके बारे में बताया गया है कि पौष्टिक खाने के फायदे कौन से हैं और जंक फूड खाने के हानियां क्या है उसके बारे में। अब देखेंगे पाठ का उद्देश्य। तो पाठ का उद्देश्य है पाठ का शुद्ध पठन करवाना, फास्ट फूड से होने वाली हानियों से सचेत करना। पाठ के दो उद्देश्य है कि पाठ का शुद्ध पठन करना सीखे और दूसरा है कि जो हम फास्ट फूड खाते हैं उससे होने वाली हानियों यानी नुकसान के बारे में सचेत करना यानी जानकारी देना। अब हम देखेंगे चैप्टर को। तो विद्यालय का मध्यावकाश चल रहा था। मध्यावकाश का मतलब होता है आधी छुट्टी, इसको अंतराल भी कहते हैं, और जिसका इंग्लिश नाम है रिसेस या फिर मिड डे। तो यहाँ पे एक स्कूल का पिक्चर दिया गया है जिसके अंदर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे एक शिक्षिका खड़ी हुई है। तो स्कूल का चित्र है। तो स्कूल के बारे में, विद्यालय के बारे में बताया है कि विद्यालय के अंदर मध्यावकाश यानी रिसेस टाइम चल रहा है। विद्यार्थी खाने पीने तथा खेलने में व्यस्त है। आप भी स्कूल जाते थे तब आप लोग रिसेस टाइम में क्या करते थे? लंच करते थे और बाहर खेल खेलते थे। तो वैसे ही ये भी विद्यार्थी सब खाने पीने और खेलने में व्यस्त थे। व्यस्त का अर्थ होता है किसी काम में लगा हुआ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिजी। कक्षा 4 के सभी विद्यार्थी खाना खा चुके थे। कक्षा 4 यानी स्टैंडर्ड 4, उसके सारे स्टूडेंट ने खाना खा लिया था। लंच बॉक्स अपना फिनिश कर लिया था। महादेवन मजे लेकर बर्गर खा ही रहा था कि मध्यावकाश खत्म होने की घंटी बज गई। यानी कक्षा 4 का एक विद्यार्थी है जिसका नाम है महादेवन। तो महादेवन क्या खा रहा था? बर्गर। बर्गर एक तरह का बाहर मिलने वाला फास्ट फूड है, तो वो खा रहा था और उसी टाइम मध्यावकाश खत्म होने की यानी अब रिसेस खत्म होने की घंटी बजी, बेल बजा। महादेवन ने अध्यापिका के आने से पहले जल्दी जल्दी बर्गर खाया और अपनी जगह पर बैठ गया। रिसेस खत्म होने की घंटी जैसे ही बजी, तुरंत ही महादेवन ने क्या किया? जो बर्गर था उसको जल्दी से फटाफट से बड़े बड़े बाइट लेकर उसने बर्गर को खत्म कर दिया, अपना बर्गर खा लिया और वो वापस क्लास में जाकर अपनी जगह पे बैठ गया। कुछ ही देर में हिंदी की अध्यापिका कक्षा में आ गई। अभी उन्होंने पढ़ाना शुरू ही किया ही था कि महादेवन जोर जोर से रोने लगा। यानी रिसेस खत्म होने के बाद, मध्यावकाश खत्म होने के बाद किसका पीरियड था? हिंदी का। जो एक हिंदी की अध्यापिका थी वो क्लास में आती है और वो पढ़ाना शुरू करती है। जैसे ही उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, महादेवन जिसने वो बर्गर खाया था वो जोर जोर से रोने लगा। महादेवन के रोने की आवाज सुनकर अध्यापिका ने रोने का कारण पूछा। महादेवन चालू क्लास के अंदर रोने लगा तो अध्यापिका उससे क्यों रो रहा है उसका कारण पूछते हैं। उसका मित्र जयंत बोला, मैडम, डॉक्टर ने महादेवन को फास्ट फूड खाने से मना किया है। यानी अध्यापिका जब महादेवन से उसके रोने का कारण पूछते हैं तो महादेवन उत्तर नहीं दे पाता, तो उसका एक मित्र होता है जिसका नाम है जयंत, वो उत्तर देता है कि मैडम, महादेवन को डॉक्टर ने फास्ट फूड खाने से मना किया था, परंतु आज इसने कैंटीन से बर्गर खरीद कर खाया है। उसका मित्र क्या बताता है? डॉक्टर ने उसको बाहर का खाना खाने से मना किया है, फिर भी आज उसने कैंटीन यानी विद्यालय के अंदर खाना मिलने वाली एक शॉप जिसको कहा जाता है कैंटीन, तो वहां से उसने बर्गर खरीदा और खाया है। क्यों? अध्यापिका ने पूछा। जयंत का आंसर सुनते ही अध्यापिका उससे
बर्गर खाने का कारण पूछती है कि क्यों उसने बर्गर खाया। जयंत ने उत्तर देते हुए कहा, 2 दिन से इसके पेट में दर्द था, इसीलिए घर में भी सभी ने इसे फास्ट फूड खाने से मना किया था। जयंत और एक्स्ट्रा उत्तर ऐड करते हुए क्या बताता है कि इसके पेट में 2 दिन से दर्द हो रहा था। आज ही उसके पेट में दुख रहा है ऐसा नहीं है, परंतु 2 दिन से उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो इसीलिए उसको घर में भी जंक फूड खाने, फास्ट फूड खाने से मना किया था। घर से भी सभी ने उसको फास्ट फूड खाने से मना किया था। अध्यापिका ने महादेवन से कहा, यह तो गलत बात है महादेवन। कई बच्चे एक साथ बोले, मैडम, पिज्जा, आइसक्रीम, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज आदि देखकर हम खुद को रोक ही नहीं पाते। यानी अब अध्यापिका ने जयंत की 2 बार बात सुनी कि घर पे भी मना किया गया है, डॉक्टर ने भी मना किया है, फिर भी महादेवन बर्गर खाता है। ये आंसर सुनकर अध्यापिका ने महादेवन को क्या कहा कि तुम ये मना करने के बावजूद भी बर्गर खाते हो, ये बात बहुत गलत है। तो ये बात सुनकर महादेवन तो उत्तर नहीं देता, परंतु एक साथ बहुत सारे बच्चे बोल उठते हैं कि मैडम, हम लोगों को ये पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज आदि देखकर बहुत खाने का मन होता है, हम खुद को रोक पाते नहीं है, कि वो खाने से हम खुद को रोक पाते नहीं है। ऐसा सारे बच्चे उत्तर देते हैं। अध्यापिका ने सबको समझाते हुए कहा, बच्चों, ये सभी चीजें हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। अब अध्यापिका जंक फूड के बारे में, फास्ट फूड के बारे में बच्चों को समझाना शुरू करते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ऐसा मानते हैं कि हमें जंक फूड अच्छा लगता है और हम खाते हैं। तो अध्यापिका को लगा कि सारे बच्चों को समझाना जरूरी है फास्ट फूड के बारे में। तो वो सबको समझाना शुरू करते हैं और बताते हैं कि ये सभी चीजें हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाती है। नुकसान का अर्थ होता है हानि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हार्म। तो ये सारी चीजें हमारी सेहत को, यानी हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए तुम्हारे माता पिता ये चीजें खाने से मना करते हैं। और क्या बताती है अध्यापिका कि ये चीजें हमारी सेहत के लिए नुकसान कारक है, इसीलिए आपके माता पिता भी ये सब खाने से आपको मना करते हैं। फास्ट फूड कम समय में तैयार किया जाने वाला भोजन है, जो अधपका होने के कारण नुकसान पहुंचाता है। और अध्यापिका क्या बताते हैं कि आप जो फास्ट फूड खाते हो वो बहुत कम समय में तैयार होता है। जैसे कि आपने खाया पिज्जा, तो वो पिज्जा आपके सामने ही रेडी होता है। पिज्जा का निकालते हैं, फिर उसके अंदर मसाला लगाते हैं, थोड़े ही समय में पिज्जा ओवन में रेडी होकर बाहर आ जाता है और आप ऐसा खाना खा लेते हो। जो क्या होता है, अध पका होता है, यानी घर पे जो खाना बनता है वो पूरी तरह पकाया जाता है। जबकि आप बाहर कोई खाना खाते हो तो वो आपके सामने ही कुछ ही समय के अंदर रेडी होके आपको खाने के लिए दे दिया जाता है। तो वो खाना अध पका होता है। अध पका का अर्थ होता है आधा पका हुआ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाफ कुक, यानी वो पूरी तरह से पकता नहीं है। इसी के कारण वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ऐसे भोजन में अधिक मात्रा में वसा, शर्करा तथा अन्य हानिकारक तत्व होते हैं। ऐसा आधा पका हुआ खाना होता है, उसके अंदर क्या होता है, अधिक मात्रा में वसा। अधिक मात्रा का अर्थ होता है क्वांटिटी, ओके, यानी उसके अंदर ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में वसा का अर्थ होता है फैट होता है। शर्करा का अर्थ होता है उसके अंदर ज्यादा शुगर होती है। तथा अन्य हानिकारक तत्व यानी अदर हार्मफुल सब्ट्रैक्शन होते हैं। यानी ऐसे जो भोजन होते हैं जो आधे पके हुए होते हैं, उसके अंदर ज्यादा फैट, ज्यादा शुगर और ज्यादा हार्मफुल तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। आधे अध पके भोजन के अंदर ऐसे सारे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसानदायक है, यानी हानिकारक है। यह भोजन मोटापे को बढ़ाता है, यानी ऐसा जो भोजन होता है जिसके अंदर ज्यादा शर्करा, ज्यादा फैट होते हैं, वो भोजन हमारा मोटापा बढ़ाता है।
मोटापे का अर्थ होता है मोटा होने की स्थिति या फिर मोटापन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओबेसिटी, यानी ऐसा भोजन हमारी ओबेसिटी बढ़ाता है। फाइबर्स की कमी होने के कारण पचने में भी कठिन होता है। ऐसे जो अधपके भोजन होते हैं फास्ट फूड में, उसके अंदर ज्यादा मात्रा में फाइबर्स होते हैं। तो फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स की कमी होने, यानी उसके अंदर फाइबर्स की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण वो आसानी से पचते नहीं है, यानी ऐसा फूड पचने में भी कठिन होता है। ऐसा भोजन कुछ समय के लिए भूख को शांत भले ही करता हो, किंतु इससे शरीर की ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती। और क्या बताती है अध्यापिका कि ऐसा जो फास्ट फूड है, अधपका खाना है, उससे आपकी भूख थोड़े ही समय के लिए शांत तो हो जाती है, थोड़े समय के लिए आपकी भूख भले ही मिट जाती है, परंतु ऐसे खाने से आपके शरीर में, आपके शरीर की ऊर्जा यानी शक्ति, ताकत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी, उसमें वृद्धि नहीं होती। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, यानी आपकी जो शक्ति है, आपकी जो एनर्जी है, उसमें कोई बढ़ोतरी होती नहीं, कोई वृद्धि होती नहीं है। ओके, तो ये वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अध्यापिका और फास्ट फूड के बारे में क्या क्या बताते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।